आपके अपने YouTube चैनल सिंघानिया इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक स्टोरी जो ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पढ़ने में, समझने में और साथ में ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है टेंस से रिलेटेड हर एक वो चीज को हम समझने वाले हैं। आप इस वीडियो की मदद से शुद्ध शुद्ध इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये वीडियो काफी आप सबके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक, हम करते हैं स्टार्ट। तो आज का स्टोरी का नाम है द एंट एंड द डव। एंट का मतलब होता है चींटी और डव का मतलब होता है कबूतर। एंट का मतलब होता है और, यानी एक चींटी और एक कबूतर। इसी पर आधारित आज ये स्टोरी है। लाइन बाय लाइन हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसके बाद उसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसका हिंदी जानने का प्रयास करेंगे। वन हॉट डे an ant was searching for some water. वन का मतलब एक होता है हॉट डे यानी गर्म दिन में, एज ए आप कह सकते हैं गर्मी के दिनों में। वन हॉट डे एक गर्म दिन में या गर्मी के दिन में। एन एंट वॉज एक चींटी, एन एंट का मतलब होगा एक चींटी और वाज का मतलब होता है थी या था, थी होता है ना। यहाँ चींटी के लिए थी का इस्तेमाल हो गया है। एंट वॉज यानी एक चींटी थी, क्या कर रही थी? सर्चिंग फॉर सम वाटर, पानी ढूंढ रही थी। क्या कर रही थी? पानी ढूंढ रही थी। एक चींटी पानी ढूंढ रही थी। एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर यानी एक चींटी थी, क्या? पानी ढूंढ रही थी। वॉज पहले आ जाएगा इसका, थी का, और सर्चिंग फॉर, सर्च माना होता है खोजना या ढूंढना, और सम वाटर यानी पानी, कुछ पानी ऐसे कह सकते हैं आप। समझ में आ गई? चलिए आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में आए। एक एक चीजों को हम बारीकी से देखेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो बेझिझक आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपकी हर एक कमेंट को जवाब देने वाला हूँ, वो भी अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर वॉकिंग अराउंड for some time she came to a spring. आफ्टर का मतलब होता है कुछ बाद, बाद या कुछ देर कह सकते हैं। कुछ देर नहीं होगा, ओके। आफ्टर यानी के बाद, यहाँ देख लीजिए। आफ्टर मतलब के बाद। वॉकिंग अराउंड ऑफ फॉर सम टाइम यानी कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद। वॉकिंग फॉर, वॉकिंग अराउंड, अराउंड माने इधर उधर हो गया। अराउंड का मतलब हो गया इधर उधर। और फॉर सम टाइम यानी कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद। आफ्टर वॉकिंग मतलब होता है घूमना। समझ में आ रहा है? आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम यानी कुछ देर, फॉर सम टाइम कुछ देर, वॉकिंग अराउंड माने इधर उधर घूमने, आफ्टर माने के बाद। आप देखिए सी कैम टू ए स्प्रिंग। सी इस्तेमाल चीटी के लिए हुआ। सी वह, स्प्रिंग मतलब होता है झरना। तो सी कैम टू ए स्प्रिंग, वह जो है एक झरने के पास पहुंची। कहाँ पहुंची? एक झरने के पास पहुंची। कहाँ पहुंच गई वो? एक झरने के पास। स्प्रिंग का मतलब होता है झरना और कैम माने पहुंचना या आई कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू रीच द स्प्रिंग शी हैड टू क्लिम्ब अप ए ब्लेड ऑफ ग्रास। रिच मतलब होता है पहुंचना, स्प्रिंग माने झरना,
और सी चीटी के लिए इस्तेमाल किया ही हैड टू, यानी हैड टू का इस्तेमाल जो कोई काम पास्ट में एज ए पड़ता है, कोई मजबूरी हो उस समय में। क्लीम अप माने चढ़ना, ए ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड मतलब होता है तीन का, और ग्रास का मतलब होता है घास। एज ए आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रास का मतलब कहाँ हो गया, घास। ब्लेड का मतलब हो गया तीन का, क्लीम अप का मतलब हो गया चढ़ना, हैड टू यानी मजबूरी के साथ में, यानी पारा समझ लीजिए उसका। हैड टू का इस्तेमाल होता है, पढ़ता है तो हैज टू हो जाता है यहाँ। कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी समझना हम लोग को जरूरत है। झरने तक पहुंचने के लिए टू रीच द स्प्रिंग, टू रीच द स्प्रिंग यहाँ तक कहीं क्या हो गया, झरने तक पहुंचने के लिए सी हैड टू क्लीम अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास, उसे घास के एक तिनके पर चढ़ना पड़ा। किसको, चींटी को। हम आशा करते हैं आप लोग एक एक चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे, while making her way up, she slipped and fell into the water। इसमें जितना भी सेंटेंस है सब कहीं ना कहीं पास्ट में इस्तेमाल किया गया है। सी के बाद वर्ब टू का इस्तेमाल हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें भी देखिए वर्ब टू का इस्तेमाल, ये सब पास्ट इंडेफिनिट का है। व्हाइल मेकिंग हर वे अप माने ऊपर, मैक वे अप माने ऊपर जाना होता है। तो यह देखिए व्हाइल मेकिंग माने ऊपर जाते समय, व्हाइल माने कोई माने समय, उस समय कह सकते हैं। तो व्हाइल मेकिंग हर वे अप माने ऊपर जाते समय, इसका मतलब समझ लीजिए। व्हाइल मेकिंग हर वे अप माने ऊपर जाते समय, सी स्लिप्ड उसका पैर जो है फिसल गया, एंड फेल इनटू द वाटर वह पानी में गिर गई। फेल माने होता है गिरना, इनटू यानी में, पानी में, वाटर यानी गिर गई। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। She could have drowned if a dove up a nearby tree had not seen her। अब देखिए ये भी पास्ट में कैन का कुड हो गया है। अब क्या होता है, इफ मतलब होता है अगर, ठीक है ना। डब माने समझा दिए कबूतर, नियर माने आस पास, ट्री माने वृक्ष, नट माने नहीं होता है, सीन माने सी का मतलब होता है देखना, ये इसका थर्ड फॉर्म है सीन, हर मतलब उसे। तो इफ ए डव ए नियरबी ट्री सी कुड हैव ड्रॉन्ड, अब वह डूब सकती थी, कौन, चींटी। सी कुड हैव ड्रॉन्ड वह डूब सकती थी, यहाँ सीधे आ जाइए, वह डूब सकती थी। इफ ए डव हैव नियरबी ट्री हैड नॉट सीन हर, अगर पास के पेड़ पर, यानी नियरबी ट्री पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने उसे नहीं देखा होता तो वह डूब सकती थी, कौन, चींटी। शी कुड हैव ड्रॉन्ड वह डूब सकती थी, इफ ए डव अप ए नियरबी ट्री हैड नॉट सीन हर, अगर पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने उसे नहीं देखा होता तो। आगे देखिए, seeing that the ant was in trouble, the dove quickly plucked a leaf and dropped it into the water near the struggling ant। अब इसका हिंदी समझ। सीइंग दैट, उसे देखकर, किसे देखकर, चींटी को, सॉरी, हाँ उसे देखकर, चींटी को, द एंट वाज इन ट्रबल, यानी चींटी मुसीबत में था। ट्रबल मतलब होता है मुसीबत, इन माने में, और वाज का मतलब था। तो चींटी मुसीबत में था। द डव क्विकली प्लग्ड ए लीफ, तो क्या किया कबूतर, तेजी से, क्विकली मतलब होता है तेजी से, तेजी से क्या किया, प्लक माने तोड़ना, एक पत्तियों को तोड़ता है, तोड़ी, एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, इट इनटू द वाटर, कहाँ गिरा दिया, पानी में गिरा दिया। जल्दी से एक जो है पत्तियां तोड़कर
वो पानी में गिरा दी। इट इनटू द वाटर, पानी में गिरा दी। नियर द स्ट्रगलिंग है, जहाँ माने चींटी संघर्ष कर रही थी, डूबने वाली थी, वहां वो उसको गिरा देती है। यह देखकर चींटी मुसीबत में है, या आप बताएं ना, सीइंग दैट द एंट वाज इन ट्रबल। देखिए, हम आपको बता रहे हैं और कहीं हिंदी आपके सामने हम लिख भी दिए जो आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो यह देखकर चींटी मुसीबत में है, कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और संघर्ष कर रही चींटी के पास पानी में गिरा दिया। नहीं, स्ट्रगलिंग है यानी संघर्ष कर रही, उसके पास गिरा दिया। अब आगे देखिए। द एंट मूव टुवर्ड्स द लीफ एंड क्लिम्ड अप ऑनटू इट। चींटी पत्ते की ओर बढ़ी, मूव माने बढ़ना, हिलना कह सकते हैं आप। द लीफ यानी टुवर्ड्स माने के तरफ होता है, या की ओर कह सकते हैं टुवर्ड्स का मतलब। तो एंड मूव टुवर्ड्स द लीफ यानी पत्ते की ओर बढ़ी, एंड क्लिम्ड अप ऑन टू इट, और उस पर चढ़ गई। क्लिम्ड अप यानी उस पर चढ़ गई, ऑन टू इट यानी पत्तियों पर। अब आगे देखिए। सून द लीफ ड्रिफ्टेड टू ड्राई ground and the ant jumped out. She was safe at last. सुन माना होता जल्दी, जल्दी। द लिफ्ट ड्रिफ्टेड माने सूखी जमीन पर आ गई, गिर गई, नहीं पहुंच गई। ड्राई ग्राउंड माने सूखी जमीन, ड्रिफ्टेड माने गिरना। तो जो है पत्तियों के सहारे नीचे गिर गई, पत्ता सूखी जमीन पर गिर गया, नहीं, और चींटी बाहर कूद गई। आखिरकार वह सुरक्षित थी, यानी अंत में जो है कहीं ना कहीं वो सेफ माने सुरक्षित, यानी सुरक्षित थी, कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं। जंप माने होता है कूद, तो चींटी बाहर कूद गया और आखिर में वो सुरक्षित थी। अब देखिए क्या होता है। जस्ट एट दैट टाइम ए हंटर नियरबी वाज अबाउट टू थ्रो हिज नेट ओवर द डव, होपिंग टू ट्रैप इट। अब देखिए क्या होता है। जस्ट ठीक उसी समय, जस्ट एट टाइम, ठीक उसी समय ए हंटर, एक हंटर माने शिकारी, शिकार करने वाला, नियर बी वाज अबाउट टू थ्रो हिज नेट ओवर द डब, यानी आसपास के जो है हंटर जो था वो जो है कबूतर पर जाल फेंकने ही वाला था। अबाउट टू माने वाला ही था, लगभग इसे कह सकते हैं। फेंकने ही वाला था, कोई काम शीघ्र होने वाला रहता है पास्ट में, तो अबाउट टू का इस्तेमाल। तो वो फेंकने ही वाला था। थ्रो माने होता है फेंकना, अपनी जाल, हिज नेट ओवर द डब, किसके ऊपर, कबूतर के ऊपर। हॉपिंग टू ट्रैप इट यानी उसे शिकार करने के आशा से, उम्मीद से। अब हिंदी भी देख लीजिए आप। ठीक उसी समय पास में एक शिकारी कबूतर को फंसाने की आशा से, ट्रैप माने फंसाना है, उस पर अपना जाल फेंकने वाला था। समझ में आ रहा है बात? चलिए, बहुत अच्छा। Guessing what he was about to do, the ant quickly beat him on the heel. गेसिंग माने होता है अनुमान लगाते हुए, व्हाट माने क्या, ही वाज अबाउट टू डू माने क्या, वह क्या करने वाला था, डू माने करना होता है, क्विकली माने तेज, बीट माने काटना, हील माने ईल, यानी यह अनुमान लगाते हुए कि व्हाट इज माने क्या, ही वाज अबाउट टू डू वह क्या करने वाला था, द एंट यानी चींटी तेजी से माने उसके एड़ी पर काट लिया। नहीं, यह अनुमान लगाते हुए कि वह क्या करने वाला था, चींटी ने तुरंत उसकी एड़ी पर काट लिया। अपने साथी का मदद कर रही थी, कहीं ना कहीं कबूतर जो उसकी मदद की थी, इसलिए जो है वो भी मदद की। फीलिंग द पेन द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट। दर्द को महसूस करते हुए, पेन मतलब होता है दर्द, फील माने महसूस करना, फीलिंग है यहाँ। तो फीलिंग द पेन यानी दर्द को महसूस करते हुए द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट,
जाल को गिरा देता है, नहीं फेंक पाता है, वहीं छोड़ देता है, जाल को नीचे रख दे देता है। दर्द महसूस करते हुए शिकारी ने अपना जाल गिरा दिया। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे एंड सेफ टू सेफ्टी। कबूतर सुरक्षित स्थान पर उड़ने के लिए तत्पर था। नहीं, अब जो है वो उड़ने के लिए तैयार थी, सुरक्षित स्थान पर माने बच गई, कहीं ना कहीं जान बचा ली। चींटी भी, और चींटी का भी जान बचाई थी कौन? कबूतर। तो द डव वाज क्विक टू फ्लाई अवे एंड टू सेफ्टी। कबूतर सुरक्षित स्थान यानी सेफ्टी माने सुरक्षित स्थान, स्थान पर उड़ने के लिए फ्लाई अवे तत्पर था, क्विक था यानी तैयार था, कह सकते हैं। मोरल इस कहानी से हमको सीख क्या मिलता है? वन गुड टर्न बिगेट्स अनदर। शिक्षा, एक अच्छा मोड़ दूसरे को जन्म देता है। वाकई में किसी का अगर आप मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान भी आपकी मदद करता है। इसी शिक्षा के साथ हम इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिला होगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में कीजिए, और बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ सब हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दूँगा। बाय द वे आप नंबर जानना चाहते हो तो लास्ट में नंबर भी लिख देते हैं, 8235822125। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें भेजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।